और कमल जी जो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, जितनी लोगों से बात हो रही है सब लोग कह रहे हैं कि एक कानून कम पड़ रहा है और अब कठोर कदम उठाना चाहिए। क्या हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं? देखिए, दिशा में बढ़ रहे हैं ये तो स्पष्ट है। अब लोग ये नहीं कह रहे हैं कि बालिकाओं का, महिलाओं का रेप हो रहा है, लोग यहां तक कहते हैं कानूनी का रेप हो रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कानून के साथ बलात्कार हो रहा है और कानून लाचार, बेबस। इस सिस्टम, ये सिस्टम क्या है, एक पिंजड़ा है, उसमें कानून लाचार बैठी हुई है। आप इस चीज की परिकल्पना कीजिए, बड़ी भयावह है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि सजा तो ऐसी मिलनी चाहिए कि न सिर्फ उनके लिए सजा हो, बल्कि सारे लोग देश की देखें कि इससे ये सजा मिलती है। इसीलिए वो पब्लिक में पनिशमेंट देना चाह रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से दर्शक बोल रहे हैं कि उनको, किसी को मौत से भी कठिन सजा मिले, उनको आजीवन कारावास हो और उनको तड़पाया जाए, उनको पब्लिक किया जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो सोचते हैं, वो जानते हैं कि कानून का राज समाप्त हो गया है। कानून के प्रति जनता में भय भी पैदा हो कि ये अगर करता है तो उसका अंजाम ये होगा। तो इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। मैं समझता हूं गुस्सा बिल्कुल जायज है। नहीं, अगर सरकार, जहां दिल्ली में, सुनिए मेरी बात, दिल्ली में राष्ट्रपति बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, सारी न्यायपालिका है, विधायिका है, और उस दिल्ली में ये आम घटना बन जाती है, तो लोगों के आक्रोश का अंदाज आप सोचिए, और लोगों का आप दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप कानून ऐसा, अगर सत्ता प्रतिष्ठान ये कहे, अरे भाई साहब सुनिए, एंगर में अगर आप किसी को फांसी दे दीजिएगा चौक पर, ये ठीक नहीं है। उसको आजीवन कारावास दे दीजिएगा, ये ठीक नहीं है। जज्बाती होकर के नहीं सोचना है। हम सारे बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे और फिर उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अगर ये सत्ता प्रतिष्ठान कहती है तो इसमें कोई बुराई है? बुराई, वास्तविकता जो सच्चाई है, मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, सच्चाई वास्तविकता से बहुत दूर हो गई है। ऐसा इतिहास में एक ही बार मैंने पढ़ा कि बहादुर शाह जफर का राज है और लाल किले से बाहर हुकूमत चलती नहीं। ये कमोबेश यही स्थिति है। एक कॉलर है, देखिए बात, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। जी जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? जी बोलिए। हेलो। हाँ जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? सर, माय नेम इज मुनीश कुमार वरी। आई बिलोंग टू पंजाब and I belong to Hoshiarpur. My question is our judiciary independent or no? From where you are calling? From Hoshiarpur you are calling? No sir, presently I am in Delhi. You are in which part of Delhi you are? Sir, मैं NCR में हूँ सर। NCR में हैं। जी सर। So your question is our judiciary independent or not? Yes sir. Okay. I will be able to answer your question. Actually, I tell you, जी मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, कानून भी है। एप्लीकेशन जब होता है लॉ का, तो वहां व्यवस्था में, वहां प्लीड करती है पुलिस, सिस्टम करप्ट है। तो कोर्ट के सामने तथ्य जाएंगे तो ही कोर्ट डिसीजन लेगा ना, तो वो तथ्य सही नहीं पहुंच पाते हैं, वहां मैनिपुलेशन हो जाती है, करप्शन सामने आ जाता है। जुडिशरी में करप्शन बहुत ना के बराबर है, इतना बता दूं मैं आपको। नहीं, जुडिशरी, ये जुडिशरी भी इसी सिस्टम का पार्ट है, इसी संविधान का पार्ट है। और जुडिशरी की परिकल्पना के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट के बारे में अलग टिप्पणी करता है। आप कह रहे हैं कि जुडिशरी में करप्शन नहीं, मैं एक बात, एक बुनियादी बात स्पष्ट कर दूं। नहीं, हम विषय पर आ रहे हैं। सुनिए, नहीं, विषय से भटक नहीं रही हैं, उसी से मैं न्यायपालिका की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जुडिशियरी भी इसी देश के अंदर है। अगर देश की व्यवस्था खराब है तो जुडिशियरी चमकता सितारा कैसे बन सकता है? मतलब तो समाज ही भ्रष्ट है ना, व्यवस्था नहीं, फिर समाज करप्ट है। व्यवस्था का पार्ट है जुडिशियरी भी। और जैसा नवनीत जी ने कहा कि जुडिशियरी एक व्यवस्था के हिसाब से चलता है, क्योंकि उसको तो सिस्टम के हिसाब से चलना ही है। ये मजबूरी है, इस बात को समझिए। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता दूं आपको, जुडिशरी की ईमानदारी का बता दूं आपको। 5 बार के मुख्यमंत्री रहे, आज जेल में हैं। तो क्योंकि तथ्य सामने लाए गए कोर्ट के सामने, कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन लिया। कई मिनिस्टर जेल में हैं,
तो कोर्ट तो काम करता है, जुडिशरी में एक जज व्यवस्था खराब है। एक जज एक ही दिन में कई फैसले सुना रहे हैं और वो एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि देखिए हम इतने फैसले फास्ट ट्रैक तरीके से दे सकते हैं, तो फिर दूसरे जगह ये क्यों नहीं अपनाया जाता है जनाब? ये सब व्यवस्था का मामला है, व्यवस्था का मामला है। स्टेट्स इसके ऊपर नोटिस करें, ज्यादा ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाए और केसेस का निपटारा हो। नवीन जी, ये सवाल इसलिए है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट